नमस्कार साथियों, आज हम लोग यहाँ पे एक शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूँ जो रहेगा प्रश्नावली 4.3 की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, यानी द्विघात समीकरण पढ़ चुके हैं और आपका कैसे द्विघात समीकरण का रूट्स ज्ञात करें इसके फॉर्मूला भी प्रूफ कर चुके हैं। तो हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं 4.3 की बात करेंगे और रूट्स भी ज्ञात करेंगे, कैसे मूल ज्ञात करें, समझ रहे मेरी बात। और हम लोग क्वेश्चन का लैंग्वेज समझेंगे कि क्वेश्चन होती क्या है और क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझ पा रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि क्वेश्चन आपको आ जाएगा। यानी क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है, यानी रटना नहीं कि क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ रट रहे हैं। यानी क्वेश्चन का लैंग्वेज यानी क्वेश्चन की भाषा को समझना जरूरी है, वो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन की भावनाओं को समझ पा रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ क्वेश्चन का लैंग्वेज। तो 4.3 की बात करें तो हमारा 4.3 की जो तीसरा नंबर पे क्वेश्चन है कि रूट्स निकाले, यानी द्विघात समीकरण का जो आपका मूल दिया हो यानी मूल ज्ञात करें, यानी रूट्स निकाले। तो हमारा दिया हो कि x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ, x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, वो कहना ये चाह रहा है। तो इसको हम लोग कैसे हल करें, तो आइए चलते इसको हल करते हैं और इसका रूट्स निकालते हैं। तो हमारे पास क्या होती है इसमें x माइनस 1/x इक्वल टू 3। तो इससे हम लोग गुना करेंगे x² माइनस 1 बराबर 3x कैसे हो, x और 3 से गुना किया 3x। समझ में आ रही मेरी बात। तो x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 कैसे हुआ, राइट साइड आपका पॉजिटिव है इसलिए लेफ्ट साइड लाया तो माइनस आया। समझ में आ रही मेरी बात। तो हमारा रूट्स होती है क्या, एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, यही तो होती है बाई 2 है। समझ में आ रही मेरी बात। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ, a बराबर कितना दिया 1 और b बराबर दिया हुआ -3 और आपका c बराबर दिया हुआ -1। समझ में आ रही है मेरी बात। a b और c का वैल्यू है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसी से हम लोग a b c का वैल्यू निकालते हैं, a b c का वैल्यू निकालते हैं। तो x बराबर होगी कि -b, यानी माइनस पहले से और -b मतलब -3 प्लस माइनस रूट ओवर b²। अब b² कितना दिया हुआ, यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना दिया हुआ हमारा 1 और c दिया हुआ -1। समझ में आ रही है मेरी बात। बाई 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया 1। तो यहाँ पर x बराबर आएगा किया माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट ओवर आपका 3 का स्क्वायर 9 आएगा और आपका माइनस माइनस आपको प्लस आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा बाई 2 इंटू 1 यानी 2 है। समझ में आ रही है मेरी बात। अभी देखो तो x बराबर क्या आएगा आपका 3 प्लस माइनस रूट ओवर 13/2, यानी एक बार आपका 3 प्लस आएगा √13/2, एक बार 3 माइनस √13/2 होगा। यानी हमारा दो रूट्स निकलेगा कौन कौन, 3 प्लस रूट ओवर 13/2 और एक आएगा 3 माइनस √13/2। ये क्या है, ये हमारा रूट से, ये रूट से यानी ये मूल है। तो मूल जो हमारा x बराबर जो निकला, x बराबर क्या निकला 3 प्लस √13/2 और 3 माइनस √13/2, ये हमारा रूट्स निकला। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाले, कैसे निकालें, और इसका जो वैल्यू है यानी x का वैल्यू जो हम निकाले हैं, यानी x का x होती क्या है, x का वैल्यू को पुट करते तो ये हमारा 3 आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, द्विघाती समीकरण का जो आपका फॉर्मूला है ये क्या है, -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ऐसा उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं जानते हैं। क्वेश्चन को लैंग्वेज समझते हैं यार, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, समझ नहीं मेरी बात। क्वेश्चन आपसे 4 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्यतक्रम और 5 वर्ष के पश्चात आयु का व्यतक्रम का जो 1/3 है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। रहमान, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि बात होती है कि आयु की बात करें, जैसे कि सोच लीजिए कि आपका आयु 20 ईयर है, 20 यानी 20 वर्ष की है। आपसे सवाल पूछा कि 3 वर्ष पहले क्या था, 3 वर्ष पहले आपका 17 होगा, यानी 17। अभी अब अगर आपका 20 है तो 3 वर्ष पहले क्या होगा,
17 होगा। आपसे बोले कि 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 वर्ष बाद क्या होगा, जैसे 20 है अभी, तो 5 वर्ष पश्चात आपका क्या आएगा, 25 आएगा। तो यही कहना चाह रहा, 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष पहले उसका कुछ आयु था और 5 वर्ष पश्चात कुछ आयु बात कर रहा है, और उसका जो व्युत्क्रम होगा और दोनों को जोड़ने से क्या बोल रहा, 1/3 हो रहा। समझ में आ रही मेरी बात। तो क्वेश्चन बोल रहा जैसे कि माना कि रहमान की आयु, रहमान की वर्तमान आयु वर्तमान आयु दिया हुआ है x वर्ष, मतलब ये हमारा माना है। इतना समझ में आया। रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष माने, समझ रहे। और क्या बोल रहे, 3 वर्ष पश्चात, ये तीन वर्ष पहले बोल रहे, 3 वर्ष मतलब, यानी क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन नहीं कर सकते। 3 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं यानी पूर्व की, तो माइनस आएगा। तो 3 वर्ष पहले या पूर्व बोल सकते हैं, पहले रहमान की आयु x-3 वर्ष होगा, और इसके व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम आपका आएगा x 1/x-3। समझ में आ रहे मेरे। व्युत्क्रम होती क्या, यानी रेसिप्रोकल होती क्या, यानी उसका उल्टा। समझ में आ रही, जैसे कोई संख्या 3 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3, यानी उसका उल्टा होगा। जैसे 3 है तो इसके नीचे भी 1 है तो 1/3 आएगा, मतलब ऊपर 1 चला जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल, तो इसका क्या है, x-3, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, रेसिप्रोकल, यानी 1/x-3। समझ में आ रही मेरे। 5 वर्ष पश्चात बोल रहे, 5 वर्ष पश्चात क्या आएगा, उसका आयु x+5। समझ में आ रही मेरी बात, x+5 आएगा। बाद में बोल रहा हूँ, यहाँ जोड़ेंगे ना उसको। दूसरी बात क्या है, उसका व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x+5, ये आपका वर्ष है, तो 1 आएगा ना, 1/x+5। यही तो क्वेश्चन का लैंग्वेज है। समझ में आ रही मेरी बात। और इसका योग क्या बोल रहा है, दोनों का योग, दोनों का योग होती क्या है, प्रश्न के अनुसार क्या है, उसका दोनों का योग आपका दिया हुआ है 1/3 दिया, तो जोड़ने से हमारा क्या आएगा, जैसे 1/x-3 प्लस 1/x+5, ये दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास 1/3 आता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज के हिसाब से। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इसको एलसीएम ले लीजिएगा, x-3 और x+5 आएगा, तो इससे गुना करेंगे तो x+5 एक बार प्लस x-3 बाई 1/3। समझ में आ रही है मेरी बात। अभी देखो x+2x+2 बाई से गुना करेंगे, जैसे x-3 और एक आपका क्या आएगा, आपका जैसे कि x-3 हुआ x+5, इससे गुना करेंगे दोनों से, x² -3x प्लस 5x -15, x² ये आपका 2x -15 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x² प्लस 2x -15 इक्वल टू 1/3। इतना समझ में आया। अभी देखो, तो इस साइड हम लोग लिख सकते हैं, आपका आएगा x² प्लस 2x -15 इक्वल टू 6x प्लस 12। समझ, इससे गुना किया, इससे गुना किया, 3 से इस साइड गुना और 1 से इस साइड गुना। समझ में आ रही है मेरी बात। अभी आप लिख सकते हैं जैसे x² प्लस 2x माइनस 6x -15 -12 इक्वल टू 0। समझ में आ रही है मेरी बात। अभी देखो ये क्या था, आपका x² प्लस 12x 3 से इससे गुना किया, तो उसका रेसिप्रोकल ठीक, क्वेश्चन तो ठीक था, 1/3 ठीक है।
तो इस साइड हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस क्या आएगा प्लस आएगा 27 आ रहा। अभी आप इसको ये फॉर्मूला से कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल के, यानी एक्स की जैसे एक्स बी प्लस मैंने रूट ओवर बी स्क्वायर मैंने 4ac, या आपका फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं या गुणनखंड मेथड भी कर सकते हैं। तो 27 का क्या आ गया 3 × 9, 3 × 9, या आप 3 से कर सकते हैं। आपका 9 कहीं मिसिंग तो नहीं है? दोनों गुना तो ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5 ठीक है, एक्स माइनस 3 1/3, तो एक्स माइनस 3 आपका आएगा एक्स प्लस 5, एक्स एक्स 2x, और 5 से 3 गया 2 है तो ठीक है, 3 से गुना 3 × 6 आएगा, 3 × 6 + 6 आपका ये आपका 6 है, 3 × 6 होगा ना, यहाँ पे 6 आएगा। तो ये आपका 21 आएगा। वो मतलब इससे गुना करने में मिस्टेक हुआ था, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 21 का 3 × 7 कर सकते हैं, 21 का 3 × 7 से 21 आ रहा है, और आपका इसको घटाने से 4 आएगा, तो 4 आ रहा। तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 आएगा, और प्लस 3 लेंगे फिर x माइनस 7 आएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 एक बार और x प्लस 3 एक बार इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x का मान माइनस 3 आ रहा और x का मान आपका 7 आ रहा। तो हमारा जो आएगा रहमान की वर्तमान आयु प्रेजेंट जो ईयर होगा वो क्या होगा आपका 7 वर्ष होगा। तो x का मान यहाँ पे -3 भी निकला। x का मान -3 इसलिए नहीं लिखेंगे कि ऋणात्मक नहीं हो सकता, समझ रहे मेरी बात, यहाँ पे ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी की आयु हम लोग थोड़ी बोल सकते हैं जो उसका नेगेटिव में आ रहा है 5 साल -5 ईयर आ रहा है, इसलिए नेगेटिव नहीं लग सकता। यानी रहमान के वर्तमान वो 7 वर्ष है, और उसको अगर क्वेश्चन से देखेंगे तो आपका आ जाएगा 3 वर्ष पूर्व क्या था आपका, 3 वर्ष पहले, अभी 7 है तो 3 वर्ष पहले क्या आएगा, 3 घटाएंगे तो आपका 4 आएगा। 5 वर्ष पश्चात यानी 7, 5 साल बाद तो 7 अभी था, और 5 साल बाद आपको 12 आएगा, और दोनों को रेसिप्रोकल करके या व्यतिक्रम करके जोड़ेंगे तो 1/3 आएगा, ये 1/3 आएगा। क्वेश्चन का ये मतलब चेक भी कर सकते क्या क्वेश्चन सही है या गलत है। समझ में आ रही है मेरी बात, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा गया इसमें आपसे सवाल पूछा गया क्लास की बात कर रहे हैं। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, यानी उसने इस प्रकार का एग्जाम दिया जिसमें से आपका गणित और अंग्रेजी में दोनों में आपको क्या मिला है, मिला कि 30 अंक मिला है। समझ में आ रही? तो उसने क्या बोला, यदि अंकों गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला तो उसका अंकों का गुणनफल 210 है, यानी दोनों विषयों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ज्ञात करिए। उसका जो बोथ सब्जेक्ट है दोनों में क्या मतलब कितना नंबर लाया उसके बारे में आपको बताना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, शेफाली के गणित में प्राप्त अंक कितना लाया, x अंक लाया। तो आपका क्या अंग्रेजी में क्या लाएगा,
अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होगा आपका 30 - x, वही तो होगा। अगर दोनों का जोड़ आपका 30 है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो पर, तो आपका क्या है कि उसका गणित में प्राप्त अंक क्या आएगा आपका x आएगा, और आपका दोनों को जोड़ने से आपका 30 आना चाहिए। तो हमारा x हुआ और दोनों को जोड़ रहे 30 - x, यानी x काट जाएगा, हमारे पास 30 आएगा। तो यही बोल रहे क्वेश्चन का लैंग्वेज कि उसका शेफाली के गणित में प्राप्त अंक x था, तो अंग्रेजी में 30 - x। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा, यदि गणित में 2 अंक अधिक मिला और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला और दोनों का गुणनफल 210 है। टू अंक अधिक, यानी हमारा क्या आ गया x+2 आएगा। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल रहा है, यानी 30 - x - 3, 3 अंक कम मिला मैंने उससे माइनस करेंगे ना, तो अंग्रेजी से माइनस करेंगे 30 - x - 3, तो हमारा क्वेश्चन आ गया 27 - x, यही हमको मिलेगा। और दोनों का क्या बोल रहे कि दोनों का गुणनफल 210 है, दोनों के गुणनफल, यानी 30 - x और आपका 27 - x, दोनों का गुणनफल 210 है। समझ में आ रही मेरी बात? दोनों के प्रश्नों के अनुसार जो प्रश्न आपसे बोला कि दोनों का अगर गुणनफल करते तो 210 होती, तो दोनों को गुणन यानी गुना कर सकते हैं ना, तो इससे दोनों से गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे, देखो 30 - x आपको 27 - x। अच्छा, ये क्या x+2 है, 30 नहीं है ये, दोनों का आपका गुणनफल है, वो तो आपका 30 हुआ, ये आपका x+2 है, यानी x+2, तो x+2 है और 27 - x है, इससे गुना करना है, तो आपका 27 आएगा x प्लस 54, फिर इससे गुना करेंगे तो -x² आएगा, फिर -2x, यानी यहाँ पे आपका आएगा 25x 54 -x², यही आ रहा, तो -x² प्लस 25x प्लस 54 -210 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? तो -x² प्लस 25x, ये दोनों से अगर घटाते हैं तो 210 से अगर 54 घटा रहे हैं तो हमारे पास कितना आएगा 6 और 6 156 -156 इक्वल टू 0। माइनस क्यों लिखा, -210 का आपका वैल्यू बड़ा है इसलिए माइनस, तो माइनस से कॉमन ले रहे हैं तो x² -25x प्लस 15x 150x 156 इक्वल टू 0। तो x² -25x प्लस 15x इक्वल टू 0, यानी हमारा आपका फैक्टराइजेशन मेथड करने से क्या आ गया, या द्विघात समीकरण का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? उस मेथड से आप कर सकते हैं। अभी x² -25x को कैसे करें, 156 का कैसे करेंगे आप, एलसीएम 12 और 13 से अगर करेंगे तो जोड़ेंगे तो आपका 25 आएगा, और आपका गुना करेंगे तो 156 आएगा। तो लिख सकते हैं कि x² -30x -12x प्लस 156 इक्वल टू 0, और x से कॉमन लेंगे तो x -13 -12x -13 इक्वल टू 0, तो x -13 हुआ एक बार और x -12 हुआ एक बार इक्वल टू 0, यानी हमारा जो भी वैल्यू निकलेगा x का, x -13 इक्वल टू 0 और आपका x -12 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका 13 आएगा और x बराबर 12 आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? x बराबर 12, अगर हम x का वैल्यू एक बार 13 रखते हैं, x का वैल्यू अगर 13 रखते हैं तो गणित में आपका, गणित में कितना आएगा आपका, x बराबर अगर 13 रखते हैं
तो हमारा अंग्रेजी में आएगा, अंग्रेजी आपका 30 - 13 यानी आपका आएगा 17। अगर फिर हम गणित में रखते हैं 12, तो हमारा अंग्रेजी में क्या आएगा, अंग्रेजी में आएगा आपका 13 - 12 यानी आपका 18 आएगा। यानी आपका 13 और 17 एक बार, और एक बार आपका 12 और एक बार 18, यानी दोनों क्वेश्चन आपका दोनों आंसर हो सकता है, 13 और 17 और 12 और 18। समझ में आ रही है मेरी बात? दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 30 आएगा। अगर दोनों को आपका दो और 3, एक में 2 अगर जोड़ते हैं और एक में 3 घटाते हैं तो दोनों को गुना करेंगे 210 आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे, क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझे और कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक आयतकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है लंबा, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजा ज्ञात करें। आपका दिया हुआ एक आयत है और इसका प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री की होती है। इसको आपका लंबाई बोला जाता है, इसको चौड़ाई, कोई दिक्कत। और ये जो आपका एक रेखा खींचा जाता है इसको क्या बोला जाता है, विकर्ण यानी डायगोनल, इसको विकर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको विकर्ण बोला जाता है। और इसका लंबाई चौड़ाई, मान लीजिए कि ABCD है, एक खेत है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा आपका। पाइथागोरस होती क्या है, समझ में मेरी बात? तो पाइथागोरस प्रमेय से आप कर सकते। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझना है कि एक आयत का दिया हुआ है और आपको क्या बोल रहा है कि एक खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है, यदि बड़ी भुजा की छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो इसमें लंबाई क्या होगी? ये तो आपका बड़ा होगा, तो छोटी भुजा क्या होगा, चौड़ा है। माना कि ये छोटी भुजा है x से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपका छोटी भुजा x माना x मीटर, और बड़ी भुजा आपका क्या होगा, बड़ी भुजा आपका क्या है, 30 मीटर अधिक है, यानी x + 30 मीटर। कोई दिक्कत? तो ये वाला आपका क्या आएगा, x + 30 आएगा। फिर आपसे सवाल, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा ये है और इसका विकर्ण ये वाला है, तो 60 मीटर अधिक है, यानी x + 60 होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ये पाइथागोरस प्रमेय है और ये ट्रिपलेट बना रही है। समझ में? ये ट्रिपलेट बनाएगा हमेशा, अगर 90 डिग्री का है तो ट्रिपलेट बनाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, देखो, तो AC² पाइथागोरस प्रमेय से तो होती क्या है, AC² बराबर होती है AB² + BC²। पाइथागोरस प्रमेय यही होती है कि ये इसका जो वैल्यू होगा AC² AB² + BC² के बराबर होती है। तो हमारे पास AC दिया हुआ क्या है, x + 60 का होल स्क्वायर, और AB कितना दिया हुआ है, AB आपका दिया हुआ है x का स्क्वायर, और BC आपका दिया हुआ है B और C, यानी आपका x + 30 का होल स्क्वायर। तो A + B तर होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो, तो वही आपको दोनों में लगाना है। तो इसमें लिख सकते हैं x² + 2AB मतलब आपका 120x + B² यानी 3600 बराबर x² + 2AB माने आपका क्या आ गया 60x + 900। A + B तर होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, x² और x² काट जाएगा, इस साइड आपका आ रहा है मतलब -x² + 120x - 60x + 360 -900 = 0। तो -x² आपका + 60x प्लस आपका इसे माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 209 से आपका 827 आ रहा है।
2700 इक्वल टू 0। फिर माइनस से आप कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 60x वो माइनस 2700 इक्वल टू 0। जो माइनस से कॉमन ले रहे हैं तो आपका जो चिन्ह होता है वो बदल जाती है। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 27 इक्वल टू 0। और आपका एलसीएम कैसे करें? 2700 का 3 इंटू 9 से कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो आप 30 इंटू 9 से करेंगे, फिर आपका 3 से करेंगे तो 100 आएगा। 2700 आ रहा है ना, तो 60 जोड़ने से आपको 60 होना चाहिए। तो आप इस समय क्या 90 इंटू 30 करेंगे तो 3 इंटू 9 आपका क्या आएगा 27, और 90 से 30 घटाएंगे तो 30 आए 60 आएगा। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 27 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आएगा कि एक्स स्क्वायर, एक्स से कॉमन लेते हैं एक्स, तो एक्स माइनस 90 फिर प्लस 30 एक्स माइनस 90 आएगा। गुना करेंगे 30 और 90 से 2700 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आएगा कि एक्स माइनस 90 और आया एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू आपका 90 आएगा एक, और एक्स का वैल्यू आपका माइनस 30 आएगा। तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी नेगेटिव हो सकता है, ये ऋणात्मक नहीं हो सकता। समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो 90 मतलब ऋणात्मक नहीं हो सकता। किसी का मीटर में अगर किसी खेत का लंबाई चौड़ाई थोड़ी माइनस में आएगा, नहीं आएगा तो ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक्स क्या निकला आपको? छोटी भुजा। तो छोटी भुजा का वैल्यू कितना निकला आपका? छोटी भुजा जो है कितना आएगा? छोटी भुजा का वैल्यू 90 मीटर आया। तो बड़ी भुजा क्या आएगा? बड़ी भुजा आपका आएगा 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर। तो हमारा जो छोटी भुजा था स्मॉल साइड आपका क्या हो? स्मॉल साइड आपका आ गया 90 मीटर, एंड बड़ी भुजा बिग साइड 120 मीटर। और डायगोनल क्या होगा? विकर्ण होगा, उसमें 90 से को जोड़ देते तो 90 प्लस 60 आपका क्या 150 आ जाएगा। ये आपका 50 आ जाएगा। ये ट्रिपलेट बना रहा। ट्रिपलेट होती क्या? देखो ये आपका 90 था, ऐसे तो आपका त्रिभुज बना है। कैसे बना त्रिभुज? ऐसे तो बना होगा। अगर ये हमारा क्या 90 निकला, ये हमारा 120 निकला, ये 150 निकला, यही तो 1000 सब काट जाएगा तो कितना आएगा आपका 9 आ रहा है। और 3 से इससे काटे 3 4 ये 5 आएगा। तो हमारा क्या है 3 4 5 क्या है? 3 4 5 क्या है? ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट बना रहा है। समझ रहे मेरे? पाइथागोरस जहाँ पर में है वो ट्रिपलेट बनाएगा हमेशा। ट्रिपलेट वो इसमें नहीं आएगा, मतलब दशमलव में नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा हमेशा। वो अगर 3 4 5 वो आपका उसी का मल्टीप्लेक्शन है। 3 का मल्टीप्लेक्शन है, देख रहे हैं आप। 3 से 3 इंटू गुना करेंगे तो 3 से 3 गुना करेंगे तो 9 आएगा। 3 से 4 गुना करेंगे 12 आएगा। 3 से 5 गुना करेंगे तो फिर 3 से 5 गुना करेंगे 15 आएगा। तो 3 का मल्टीप्लेक्शन ये आपका, हाँ 3 का आपका मल्टीप्लेक्शन है, अरे वही आपका ट्रिपलेट बनाता है। तो 3 4 5 इसी का है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यही आपका ये समझने के लिए मैं सिर्फ आपको बताया कि ट्रिपलेट होती क्या है। ट्रिपलेट का जानना भी जरूरी है, ये पाइथागोरस फॉर्म में है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना जरूरी है। क्वेश्चन की भाषा को समझना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दुख कोई दर्द? तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया कि दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है कि दो संख्या के वर्गों का अंतर यानी दो संख्या, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हम लोग माना ये जो बड़ी संख्या है
बड़ी संख्या, हमारे पास जो बड़ी संख्या है वो हमारे पास x है, और छोटी संख्या जो हमारे पास क्या है, छोटी संख्या हमारे पास है y। कितना समझ में आया? और क्या बोले, दो संख्या के वर्गों का अंतर, दोनों संख्या के वर्ग का अंतर है, यानी माइनस से 180 है। तो प्रश्नों के अनुसार क्या लिख सकते हैं, दोनों तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों का वर्ग एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वर्ग, और उसको घटाने से मतलब उसका अंतर है, कितना है, 180 है। समझ में मेरी बात? दूसरा आपसे सवाल क्या पूछा कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, हमारे पास छोटी संख्या क्या है, y, उसका वर्ग यानी y का स्क्वायर। समझ में आया? इतना बोल रहे कि बड़ी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी इक्वल टू 8 गुना 8x, 8 गुना है। समझ में आ रही? क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो कि जो भी छोटी संख्या है उसका वर्ग का बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हमारा जो छोटी संख्या था x था, उसका वर्ग यानी वाई स्क्वायर, और उस बराबर 8 गुना 8x। समझ में आ रही? अभी y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे बैठा सकते थे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। 180 कैसे हुआ ना, एक्स वाई स्क्वायर का वैल्यू तो हमारे पास 8x है, तो यहाँ पे इसमें इस इक्वेशन में हम लोग अगर बोलते हैं इक्वेशन 1, समझ रहे मेरी बात, या इक्वेशन 2 ऐसे भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, या नहीं लिखने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। कि y का वैल्यू मतलब एक ये जो इक्वेशन है 1 में वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर बैठाते हैं तो हमारे पास ये आता, तो एक्स स्क्वायर आपका आएगा 8x माइनस 180। तो 180 का एलसीएम आप कर सकते हैं, 180 का 2 से करेंगे तो आपका 90 आएगा, 2 से करेंगे तो 45, और 3 से करेंगे तो आपका 15 आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत? और 3 से करेंगे तो 5 आएगा। आपको जोड़ने से या घटाने से इक्वल टू जीरो होगा। आपको 8 आना चाहिए, 8, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं एक्स की वैल्यू, उसमें भी कर सकते हैं, या आप गुणनखंड विधि से कर सकते हैं फैक्टराइजेशन में, तो 8 आना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 5 कर सकते हैं, 2 इंटू 5 यानी 10, और आपका 6 और 18, अगर दोनों से घटा रहे हैं तो 8 आएगा, दोनों से गुना करेंगे तो 180 आएगा। एलसीएम अगर करते हैं, दोनों से घटा रहे हैं, 18 से 10 घटा रहे हैं तो 8 आएगा, और आपका 10 इंटू 18 गुना करेंगे तो आपके पास क्या 180 आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0, और दोनों से माइनस प्लस से माइनस आएगा, और माइनस के चिन्ह बड़ा है तो वही 8x आ जाएगा। तो x से कम ले रहे हैं, x माइनस 18 प्लस 10x माइनस 18, दोनों बराबर होना चाहिए। तो ही आपका सवाल आप सोच सकते हैं कि दोनों अगर बराबर हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है सही है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि 180 x माइनस 80 और x प्लस 10 दोनों। तो हमारे पास जो अभी वैल्यू निकलेगा, देखो x माइनस 18 इक्वल टू 0, और आपका x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आपका 18 आएगा, और आपका x का वैल्यू आपका 10 आएगा। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? तो हमारे पास दो वैल्यू निकला, एक x का 18 और x का वैल्यू 10 माइनस 10। तो हमारा सवाल पूछा कि जो हम लोग बड़ी संख्या मतलब माना है वो x है, तो x का मान क्या होगा, माइनस थोड़ी 10 होगा। बड़ी संख्या माना है तो हमारा वैल्यू क्या होगा x का, यानी बड़ी संख्या हमारे पास क्या आ रहा है, बड़ी संख्या हमारे पास आ रहा है 18, और हमारा छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या हमारे पास क्या है y, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 इंटू एक्स, तो हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर बराबर 8x, तो वाई स्क्वायर 8x है, यानी वो तो आपका वाई स्क्वायर बराबर 8x है। तो x का वैल्यू अगर पुट करते हैं वाई स्क्वायर बराबर 8x में, तो हमारे पास क्या आएगा वाई स्क्वायर 8 इंटू
18 बराबर क्या आएगा 144, यानी y बराबर क्या आएगा √144, और 144 का आपका वर्ग क्या है 12 है, यानी प्लस और माइनस दोनों होगा। 12 क्या होगा आपका प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, दोनों हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसमें आपका प्लस ही सिर्फ होगा, दोनों होगा ना, आपका 12 आएगा। तो हमारे पास y का जो वैल्यू होगा आपका प्लस माइनस 12 होगा। तो हमारा जो संख्या होगा, एक तो संख्या होगा आपका 18 और आपका 12, दूसरा संख्या होगा 18 और -12। छोटी संख्या y का वैल्यू तो हो सकता -12 और 12 भी हो सकता है, 18 से आपका नीचे है तो 12 आएगा। नेक्स्ट इसका जो इक्वल करेंगे, रूट्स करेंगे तो प्लस माइनस तो आएगा, और छोटी संख्या पूछा और संख्या माइनस में आ सकता है। ऐसा तो नहीं है, किसी का आयु तो नहीं है कि माइनस में आपका उस समय नहीं बताया सर, अभी आप बता रहे हैं कि इसमें माइनस है। अब किसी का आयु, किसी का लंबा, किसी का चौड़ा माइनस में तो नहीं हो सकता, लेकिन संख्या तो हो सकती है, ऋणात्मक तो संख्या हो सकती है ना, धनात्मक संख्या होती है कि नहीं, धनात्मक संख्या होती है। तो यही है हमारा क्वेश्चन, समझ में आ रही क्वेश्चन के लैंग्वेज। तो आप लोग इस प्रकार कर सकते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, क्वेश्चन के लैंग्वेज समझना जरूरी है। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, जबरदस्त करें। इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।